एवं स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। अध्याय 11 में भगवान ने अपने विराट स्वरूप को जब अर्जुन के सामने दिखाया तो अर्जुन थर थर कांप रहा था। अर्जुन की व्यथा पूरी तरह से अनूठी और अनोखी हो चुकी थी, क्योंकि वो आने वाले भविष्य को देख चुका था। वो देख चुका था कल क्या होने वाला है, सब मरने वाले हैं। वो देख चुका था जीत तो है, लेकिन वो जीत पूरी तरह से लाशों के ढेर के ऊपर होगी। वो कांप रहा था क्योंकि उसने वो दृश्य देखा जो एक कल्पना से परे था, जो सोचा भी नहीं था कि परमात्मा का यह दृश्य भी हो सकता है। आज अध्याय 11 के 35वें श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि संजय बोले, केशव के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गदगद वाणी से बोले। अब संजय बता रहे हैं कि अर्जुन की स्थिति, उसकी भाव भंगिमाएं, उसका चूंकि कपा हुआ शरीर, डरा हुआ शरीर अलग दिख जाता है। डरा हुआ व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग दिखता है, खिला हुआ व्यक्तित्व अलग दिखता है, प्रसन्न व्यक्तित्व अलग दिखता है। आप कभी जंगल में यदि एक बकरी के पीछे शेर है तो बकरी भाग रही है, लेकिन बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। कई बार आपने देखा होगा बच्चा बहुत डरा हुआ है माँ बाप से, चूंकि नंबर कम आए। वो डरे हुए का एहसास कुछ और होता है। वो डरा हुआ व्यक्ति संजय देख रहा है कि अर्जुन अब डरा हुआ है, भयभीत है, कपा हुआ है। तो केशव के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने कांपते हुए, हाथों में कंपन अलग दिख जाता है, नमस्कार किया। क्योंकि अब नमस्कार के अलावा कुछ और बचा नहीं है। आगे भी अर्जुन केवल नमस्कार 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 ही कर रहा है। क्योंकि जब भाषा में ज्यादा शब्द ना हो और पूरी तरह से श्रद्धा टिकी हुई हो तो व्यक्ति नमस्कार कर लेता है, नतमस्तक हो जाता है, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है, क्योंकि वो देख लेता है कि मैं तो किस गिनती में हूं, मैं तो कहीं हुई नहीं। हमारा अहंकार तब बढ़ता है जब हमें लगता है कि मैं कुछ हूं। ये मैं कुछ होने का एहसास ही तो हमारे दुखों का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। मैं कुछ हूं जब हमारे अंदर ये भाव गहरा न लगता है, पूरा पक्का हो जाता है। घर में भी यदि कोई कहे कि मैं कुछ हूं, मैं विशेष हूं, मेरी बात मानी जाए, तो वहां पर वो अहंकार उसको दुख देगा। सोसाइटी में कोई कहे, जिसकी मैं बढ़ती है उसी अनुपात में जीवन में दुख बढ़ते चले जाते। लेकिन हम इस मैं को छोड़ ही नहीं पाते। हमारे दुखों का कारण केवल हमारी मैं है, लेकिन उसको हमने पकड़ा है। और जब हमारी मैं गिरती है तो हम नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्योंकि अब मेरी मैं नहीं। हमारे यहाँ प्रणाम की प्रक्रिया, चरण स्पर्श की प्रक्रिया, नमस्कार की प्रक्रिया यही तो है कि मैं नहीं हूं, आप ही हैं, मेरे से बड़े आप हैं। बार बार प्रणाम करने की प्रक्रिया में हम अपने अहंकार को गलाने लगते हैं, कहीं खत्म करने लगते हैं, डिसॉल्व करने लगते हैं। अपनी मैं जो बार बार उभर उभर कर आती है कि मैं ही ठीक हूं, मेरी ही बात मानी जाए, मैं ही हर जगह प्रमुख रहूं, ये जो मैं का भाव है जीवन में जब बढ़ता है तो अलगाव पैदा होता है, दूरियां पैदा होती हैं, संबंध कमजोर होते हैं, व्यक्ति दुखी, हताश, निराश होने लगता है। लेकिन उसको उसके अहंकार में मजा भी बहुत आता है, इसलिए व्यक्ति अहंकार छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अहंकार का अपना एक मद होता है। तो अहंकार छोड़ें तो कृपा पात्र बने, अहंकार छोड़ें तो अपने अलावा प्रकृति में जो
इतना कुछ पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर प्रवेश करे, क्योंकि अहंकार पूरी तरह से द्वार नहीं दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो कुछ भी अंदर जो भी शुभ है मंगल है आने नहीं देता, क्योंकि द्वार तो रहा ही नहीं, उसने तो दीवार कर दिया। समर्पण भाव द्वार बनाता है, अहंकार दीवार बनाता है। अर्जुन अब दीवार नहीं द्वार की तरह प्रस्तुत हो गए, समर्पित हो गए, नमस्कार किया। और कपे हैं इसलिए क्योंकि वो देख चुके हैं उस विराटता को जो कभी सोचा भी नहीं था, देख चुके हैं उस भविष्य को जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि भविष्य देख लेना और अभी से जान लेना, जवानी में बुढ़ापे को देख लेना, व्यक्ति कप जाएगा। कल क्या होने वाला है पहले पता लग जाए तो आज का मजा कहीं खत्म हो जाएगा। भविष्य छिपा हुआ है, इसलिए तो हम लंबा जीवन जी पाते हैं, इसलिए तो उत्साह उमंग उल्लास और एक एक दिन को एंजॉय कर पाते हैं। कल यदि कुछ अहित होने वाला है और पहले से ही पता हो कि ये अहित होने वाला है, तो कहाँ जिएगा व्यक्ति। वो तो उसी बारे में ही सोच सोच के परेशान हो जाएगा। इसलिए भविष्य पूरी तरह से छिपा रहता है। अर्जुन उस भविष्य को, उस पर्दे को उठाकर उस भविष्य को देखकर भयभीत हो गए, कप गए, क्योंकि जो घटने वाला है वो देखा जा चुका है। मौत जो होने वाली है जिनकी, वो अभी दिख रही है। तो कपना तो स्वाभाविक है, डर जाना तो स्वाभाविक है। और भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया और फिर गदगद वाणी से अब बोलना प्रारंभ किया। अब यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि एक डरा हुआ व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति जो पूरी तरह से समर्पित होना चाहता है, अपने आप को, अपने वजूद को नष्ट करके केवल उस विराटता को ही अपने अंतरतम में रख लेना चाहता है, ऐसे में वाणी का प्रयोग होना, इसका मतलब है कि पात्र की पात्रता मजबूत है। नहीं तो वाणी तो बहुत ही टूटी फूटी होती है, वाणी हर जगह थोड़ी हमारी प्रखर होती है, वाणी तो गिर जाएगी। हम घर में ही बहुत कुछ बोल सकते हैं। आप किसी ऑफिस में, बड़े ऑफिस में जाएं और वहां पर जाकर किसी बड़े ऑफिसर से बात करें तो शायद वाणी टूट जाएगी। आपको पता लगे कि ये मुख्यमंत्री सामने शायद बात ना कर पाए, प्रधानमंत्री सामने शायद बात ना कर पाए। आपको जितना बड़ा पद वाले व्यक्ति के साथ रखा जाएगा, शायद वाणी कमजोर होती जाए। हो सकता है किसी बच्चे की किसी बुजुर्ग के सामने वाणी कमजोर हो जाए, शिष्य की गुरु के सामने वाणी कमजोर हो जाए, न जाने कब वाणी कमजोर हो जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन कपा हुआ व्यक्ति की वाणी कमजोर होनी स्वाभाविक है। उसके शब्द बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, शब्द पूरा सेंटेंस बन नहीं पाएगा। आप कभी देखना, जब भी डरे होंगे आपकी भाषा बिखर जाएगी। लेकिन यहां पर अर्जुन पूरी तरह से सधे हुए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। डरे हैं, व्याकुल हैं, भयभीत हैं, समर्पित हैं और शब्द नपे तुले हैं, व्यवस्थित हैं। इसका मतलब है कि वो जो विवेक, जो ज्ञान अभी तक इतने 9 अध्यायों 10 अध्याय के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को दिया, उसका प्रभाव उसके अंतरतम में था। तभी तो भाषा में मजबूती बनी रहती है। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, यह ठीक ही है कि जगत आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से अति हर्षित होकर अनुराग को प्राप्त हो रहा है। राक्षस आपके भय से दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध पुरुषों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसको ऋषिकेश कहा जाता है। अब भगवान को अलग अलग संबोधन से व्यक्ति के अंदर जो भी एक अच्छे से अच्छा संबोधन हो सकता है,
यदि हमको कहा जाए कि आप कुछ अच्छे संबोधन किसी व्यक्ति के लिए बोलें, तो शायद हम दो चार संबोधन बोलकर फिर बोल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन के लिए अलग अलग संबोधन, अर्जुन भगवान के लिए अलग अलग संबोधन, मतलब भाषा में परिष्कृत, कितना परिष्कृत है भाषा, कितनी सधी हुई है, कितना बुद्धि का विकास है, एक विकसितता है। तो कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, यह ठीक ही है कि जगत आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से अति हर्षित होकर अनुराग को प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर भक्ति योग की बात कर रहे हैं कि जो परमात्मा को भजते हैं, परमात्मा को पा लेना चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो चाहते हैं कि उस परमात्मा को अपने अंतरतम में रख लूं, अनुभव कर लूं, बसा लूं, उसका प्रकटीकरण कर लूं, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर लूं, वो लगातार नाम, गुण और प्रभाव का कीर्तन कर रहे हैं। भगवान का नाम जपना, फिर भगवान के गुणों का बखान करना और कीर्तन करना, इन तीनों में ही मैं नहीं हूं, परमात्मा ही रह गए। भक्ति मतलब जब भक्त ना रहे, केवल भगवान हो, तो उसको भक्ति कहते हैं। भक्त का मतलब है उसने अपना स्वरूप मिटा दिया, केवल उसके अंतरतम में, उसके मन में, उसके विचारों में, ख्यालों में, उसके हाव भाव में, उसके उठने बैठने, बोलने चालने, खाने पीने, उसके हर ऐसा कोई भी उसके द्वारा कृत्य नहीं है जहां पर परमात्मा ना। जब हर जगह परमात्मा विराजित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को भक्त कहा जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम जप लिया तो हम भक्त हो गए, जब हम न रहे तो भक्त हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, ये बिल्कुल ठीक है कि पूरा जगत, जगत में जो आपको पा लेना चाहते हैं, वो आपके नाम, गुण और कीर्तन से अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, भक्ति। हमारे अंदर प्रेम तब बढ़ सकता है जब हम परमात्मा के प्रति भक्त भाव लेकर आए। प्रेम हृदय से आता है और परमात्मा के लिए जो भक्ति का भाव है, हृदय से आता है। जब तक भक्ति का भाव हमारे अंदर प्रबल नहीं होगा, प्रेम फूट नहीं सकता। वो प्रेम झूठा होगा, थोथा होगा, ऊपर का होगा, दिखावा होगा, शब्दों का होगा, किसी के लिए होगा, लेकिन प्रेम नहीं होगा। वो दिखावा प्रेम प्रेम नहीं कहलाएगा। प्रेम का मतलब है बस फव्वारा फूट गया है, फाउंटेन जैसे नदी लगातार बहती रहती है, सूर्य लगातार खिला हुआ है, हवाएं लगातार चल रही हैं, ये उनका प्रेम है। ऐसे ही हृदय जब खुल जाता है तो लगातार दिन रात वो प्रेम हो, प्रेम और लगातार प्रेम, अर्थात परमात्मा के लिए लगातार वही भक्त भाव, वही नाम गुण और कीर्तन बस चल रहे हैं। तो वो जो प्रक्रिया है वो एक अनूठी प्रक्रिया है। वो जो पाना चाहते हैं परमात्मा को, वो नाम गुण और कीर्तन करते रहते हैं। हम भी यदि अपने तनाव को, क्रोध को, झल्लाहट को, उद्विग्नता को कम करना चाहते हैं, तो उसका नाम, उसका गुण, उसका कीर्तन करें। आप कभी देखना, कीर्तन के समय, भजन के समय, गुनगुनाने के समय, स्मरण के समय आप तनाव रहित हो चुके होंगे। जब आप किसी को, उस परमात्मा को इतना बड़ा कर देते हैं और अपने को छोटा करते चले जाते हैं, तब आपका तनाव डिसॉल्व होता चला जाता है। जब हम अपने को बड़ा करते चले जाते हैं तो तनाव उतना ही बड़ा होता चला जाता है। यदि दुख है, भय है, तो समझो कि अपने को बड़ा किया। और प्रेम है, उत्साह, उमंग, उल्लास है, तो समझो कि मैंने उस परमात्मा को अनुभव करके उसको ही विराटता और विशालता का अनुभव किया है। अपने को छोटा करते जाओ, यही प्रसन्नता, उत्साह, उमंग की निशानी है। अपने को बड़ा करते जाओ, बस वहीं पर सारे दुख खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार के अलावा अब हम कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे।
तो जो परमात्मा को पा लेना चाहते हैं वो नाम गुण और कीर्तन कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति ही, चूंकि कहा है ना कलयुग केवल नाम आधारा, ये नाम का स्मरण जितना किया जाए, अपने मन में मानसिक जाप कितना जितना किया जाए, क्योंकि श्वास श्वास में भी उसी का जाप हो रहा है। आप करो न करो, नाम कीर्तन तो चल रहा है। वो सो हम, जब श्वास भरते हैं तो सो की ध्वनि होती है, जब श्वास निकालते हैं तो हम की ध्वनि होती है। ये अजपा जाप है, सो हम। आप कभी अनुभव करना, जब आपने श्वास भरा, बहुत ध्यान पूर्वक देखना, नाक से श्वास अंदर गया, ऐसा लगेगा जैसे स की ध्वनि है, कान से नहीं अनुभव होगा। फिर श्वास निकला तो ह की ध्वनि है। तो सो हम, सो हम, सो का मतलब है वो परम पिता परमात्मा, हम मतलब मैं ही तो हूं, वो परमात्मा मैं ही तो हूं। हम हर श्वास में उस परमात्मा को अपने ही अंतरतम में अनुभव कर रहे, तो लगातार हर श्वास उसी की ही ध्वनि कर रही है, नाद कर रही है, उसी का ही डंका बजा रही है। आप करो ना करो, लेकिन जब ये जो हो रहा है उसको अनुभव करने लगे तो बात बन गई, तो भक्त हो गए, नाम कीर्तन हो गया। बस जो हो रहा है उसी गो विद द फ्लो, उसी फ्लो में आ जाए। हम अपनी दुनिया अलग बसाने लगते हैं, और श्वास के साथ जो नाम जपन चल रहा है उसको हम छोड़ देते हैं, इसलिए तनाव आ जाता है। कभी भी तनाव आए ना, कभी परेशानी हो, कभी बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा हो, कभी लग रहा हो कि काम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कभी अपने श्वास को अनुभव करके देखना, और यहाँ जो सोहम का नाद गूंज रहा है और जपा जाप हो रहा है, आंख बंद करके इसको अनुभव करना। आप पाएंगे थोड़ी देर बाद आपका मन एकदम रिलैक्स होता चला जाएगा, अंदर जितना भी तनाव है सारा डिसॉल्व हो जाएगा, सारी अशांति कहीं खो जाएगी, आप पूरी तरह से शांत होते चले जाएंगे, क्योंकि आप जुड़ गए हैं अपने श्वासों के माध्यम से प्रकृति से, और प्राण का दूसरा छोर आत्मा से है। एक किनारा आत्मा से, दूसरा किनारा प्रकृति से, प्राण मध्य में बह रहा है। और जैसे ही हम प्राण को सूक्ष्म रूप से अनुभव करने लगते हैं तो प्रकृति और हमारा जो संबंध है, जो तादात्म्य है, वो बहुत ही अनोखा अनूठा स्थापित हो जाता है, और हम रिलैक्स होते चले जाते हैं। और फिर दूसरी बात अर्जुन कह रहे हैं कि राक्षस आपके भय से दिशाओं में भाग रहे। राक्षस अर्थात वो कुवृत्तियां हमारी जो हिंसक हैं, जो झूठ पर टिकी हुई हैं, जो चोरी करने के भाव में है, जो काम वासना से ओतप्रोत है, जो इकट्ठा करने में लगी है, जो दूसरों का अहित करने में लगी है, जो केवल 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 अपना 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 ही स्वार्थ देखे, वही राक्षस है। जो दूसरों का नुकसान करके भी अपना स्वार्थ करे, वही राक्षस है। अर्थात जो केवल अपने में लगा हुआ है वो परमात्मा से दूर भागता है। आप कभी देखना, सुबह को आपको कभी जल्दी जाना हो, आप रूटीन में सुबह नहाते हैं, आप योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम ध्यान करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप घर में मंदिर में पूजा कर लेते हैं। आपको किस दिन जल्दी जाना हो तो आप जल्दी उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, और आप अब योग और ध्यान नहीं करेंगे। आप कहेंगे आज जल्दी जाना है, और थोड़ा सा पूजा करके आप खाना खा के निकल जाए। किस दिन और जल्दी जाना हो तो आप देखना, आप पूजा करेंगे और कहेंगे आज मंदिर भी नहीं, आज बस जल्दी से नाश्ता किया और आप निकल गए। किस दिन और जल्दी जाना हो तो आप नहा धो के एकदम निकल जाएंगे और कहेंगे रास्ते में खा लूंगा। जो चीजें अपने लिए की जा रही हैं वो हम छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि अब हमारा ध्यान कहीं और चला गया है। राक्षस वृत्ति का मतलब है जो अहित कर रहा है दूसरों का, जो केवल अहित में लगा है वो राक्षस वृत्ति है, और जो केवल अहित में लगा है वो परमात्मा से तो दूर चला गया। परमात्मा से दूर जाकर ही हम किसी का अहित कर सकते हैं। यदि सब में परमात्मा का अनुभव हो जाए, अपने में परमात्मा का अनुभव हो जाए, तो हम किसी का अहित कैसे कर सकते हैं? अहित कैसे होगा जब वहां भी वही है, जो यहां है वही वहां है।
तो हम अहित नहीं कर सकते। राक्षस का मतलब है जिसने परमात्मा को पूरी तरह से नकार दिया है और केवल अहित कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। तो अर्जुन कह रहे हैं जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं वो आपके डर से भयभीत होकर भागे जा रहे हैं। जैसे बिल्ली आ जाए चूहे भाग जाते, ऐसे ही राक्षस भाग जाते हैं। जैसे चोर भाग जाते हैं पुलिस के आने पर, गलत कर्म करने वाले भाग जाते हैं जो अच्छे कृत्य करने वाले हैं जब आ जाते हैं तो। जैसे प्रकाश के आने पर अंधेरा भाग जाता है। और सब सिद्ध पुरुषों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध पुरुषों के समूह जिन्होंने आपको जान लिया है, जिन्होंने आपको पा लिया है, जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया है, वो सिद्ध है, जो सिद्ध हो चुके हैं। अर्थात इस जीवन में, इस शरीर में जो भी बेस्ट था वो निकाल लिया है, सिद्धि को प्राप्त हो गए, अपने स्व के भाव को अनुभव कर लिया और उससे परमात्मा को अनुभव कर लिया। वो जो सिद्ध पुरुष हैं, जो लगातार आप में ही लीन रहते हैं, आपका ही अनुभव करते रहते हैं, जो एक वननेस में है, जो अद्वैत के भाव में टिक गए हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। अध्यात्म की सारी प्रक्रिया उसी अद्वैत की तरफ जाने की प्रक्रिया है। अद्वैत का मतलब होता है जहां दो नहीं। द्वैत मतलब दो हैं, अद्वैत मतलब दो नहीं। ये नहीं कि एक है, बल्कि दो नहीं, अब है ही है, अब परमात्मा ही है। जब केवल ये भाव प्रबल हो जाए कि परमात्मा ही है, वही सिद्ध पुरुष है, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपको नमस्कार कैसे न करो। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत से परे अक्षर ब्रह्म है, वह आप ही है। हे महात्मन, महात्मन मतलब महान आत्मा। एक सामान्य आत्मा, एक महान आत्मा। महान आत्मा जो पूरी तरह से, वो जो आत्मा का स्वरूप जब विराट और विशाल हो जाए उसको परम आत्मा कहते हैं। वही महान, अर्थात उस महान आत्मा को, उस परम आत्मा को जिसने अनुभव कर लिया है, एकाकार कर लिया है, वही महान आत्मा कहा जाता है, वही महात्मा कहा जाता है। ब्रह्मा के भी आदि कर्ता। अब एक और बात, ब्रह्मा है वो शक्ति जो सब कुछ रचती है, सबको उत्पन्न करती है, जहां पर सृजन होता है। जो भी कुछ सृजन हो रहा है वो ब्रह्मा की शक्ति से होता है। फूल खिलता है क्योंकि एक खिलने की प्रक्रिया हुई, एक उत्पन्न होने की प्रक्रिया हुई, वो ब्रह्मा से हुई। यहां जो भी कुछ, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरू में रचना कर दी, बल्कि जो भी कुछ रचना जब जब हो रही है उसी ब्रह्मा की शक्ति से हो रही है। यहां रचने की प्रक्रिया ब्रह्मा है। जो भी कोई जन्म ले रहा है तो ब्रह्मा है। जीवन का पालन विष्णु और उसकी मृत्यु शिव है। आप सुबह उठे ब्रह्मा, दिन भर विष्णु, रात को सो गए, आपने अपनी प्रलय कर दी। समझो कि पूरी तरह से अब आप शिव भाव में चले गए। अर्थात एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया जो आप लगातार ऐसे देख सकते हैं अपने सामने कि ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा अर्थात जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है वो ब्रह्मा से हो रहा है। तो ब्रह्मा के भी, अब ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा से भी जो सब उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्मा भी तो किससे उत्पन्न हुए होंगे ना। तो ब्रह्मा जिससे उत्पन्न हुए वो आदि करता है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति करता है और ब्रह्म जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मा के भी जो आदि करता है और सबसे बड़े आपको नमस्कार कैसे ना करें। सबसे बड़े, आपसे कोई बड़ा ही नहीं है।
आप ही सबसे बड़े हैं। यदि कोई शक्ति है, यदि कोई चेतना है, यदि कुछ ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है, जिससे ब्रह्मांड चल रहा है, तो वो आप है। जैसे हम घर में जो बुजुर्ग है, जो सबसे बड़ा है, सबसे उम्र में बड़ा है, उसको कहते हैं आप सबसे बड़े। और जब वो चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर एक रस्म होती है, पगड़ी बांधी जाती है। और पगड़ी का मतलब है सबको बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को, सोसाइटी के, समाज के लोगों को, सब आकर एक व्यक्ति के ऊपर सिर पर पगड़ी रख देते हैं और कहते हैं अब आप घर के सबसे बड़े हो, अब आपकी जिम्मेदारी है सब पूरे घर को संभालना, अर्थात पगड़ी अब आपके ऊपर है। तो वो एक अब घर को संभाल रहा है। ऐसे ही एक मोहल्ले, पहले सरपंच होते थे, उसके ऊपर पगड़ी रखी जाती थी, अब आप सबसे बड़े हैं, आप मुखिया हैं, अब आप देखें। तो ऐसे ही धीरे 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 करते हुए यदि हम इसको बड़ा करते जाएं, पूरे ब्रह्मांड को कौन संभाल रहा है? तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े हैं। तो आपको नमस्कार फिर कैसे ना करो, क्योंकि अर्जुन अब केवल और केवल नमस्कार के भाव में आ गया। वो बोल रहा है लेकिन हर बार नमस्कार कर रहा है, कुछ भी संबोधन करता है नमस्कार करता है। वो झुक झुक कर अपने आप को गला देना चाहता है, अपने आप को नष्ट कर देना चाहता है। वो केवल परमात्मा का गुणगान कर लेना चाहता है, क्योंकि उसने ऐसा अद्भुत रूप देखा ही नहीं था, कल्पना में भी नहीं था। फिर वो आगे कहता है, हे अनंत, संबोधन को देखिए आप, हे अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। अंत उसका नहीं होता जिसका प्रारंभ नहीं होता। जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। जिसका एक किनारा है उसका दूसरा किनारा भी है। जिसका एक छोर है उसका दूसरा छोर भी है। आदि के साथ अंत जुड़ा ही पड़ा है। यदि आदि हो गया तो अंत भी हो गया, लेकिन जो अनादि है वही अनंत है। जिसका प्रारंभ का पता नहीं, उसका अंत का भी पता नहीं। तो जो अंत रहित है, अर्थात जो सीमाओं से परे है, जो सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वही अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है। ब्रह्मांड, इसलिए ब्रह्मांड, इसका नाम हमारे यहां पर ब्रह्मांड। ब्रह्म का मतलब होता है जो अनंत है, जिसका विस्तार होता रहे, जो बड़ा 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 ही होता रहे। वैज्ञानिक कहते हैं ये ब्रह्मांड जैसे फैल रहा है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसको ब्रह्मांड का नाम दिया, क्योंकि इसमें फैलाव हो रहा है। और ब्रह्म का मतलब है जो फैल रहा, जो अनंत है। अर्जुन वही कह रहे हैं कि आप अनंत हैं। हे देवेश, हे देवों के ईश्वर, जितने भी देव हैं, जो भी, देव का मतलब है जो भी एनर्जीज पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को, जगत को, संसार को संभाल रही हैं, वो सब देवता है। इसलिए हमारे यहाँ वास्तु देवता, हर को देवता कहा है, क्योंकि सारी ऊर्जा, एनर्जीज हैं जो संभाल रही है। उन सब के आप ईश्वर। यदि हम देवताओं को बड़ा कहें तो देवता आपको कहते हैं कि आप उनके ईश्वर हैं। हे देवेश और हे जगन निवास, हे जगत में निवास करने वाले, अर्थात जगत के हर कण कण में आपका निवास है। मैं देख चुका हूं, अर्जुन कह रहे हैं कि आप अनंत हैं, आप देवों के भी ईश्वर हैं, देवता भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, और पूरे जगत को आपने अपने अंतरतम में रखा हुआ है। जो सत असत से परे अक्षर ब्रह्म है, वह आप ही है। सत और असत, सत अर्थात जो अपरिवर्तनशील है उसको सत कहा जाता है। असत जो परिवर्तनशील है उसको असत कहा जाता है। इसलिए आत्मा को सत और प्रकृति को असत कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति में बदलाव हो रहा है। मूल प्रकृति सत होती है, लेकिन जब बदलने लगती है तो असत कहलाती है।
तो यहां पर जो असत है वो भी केवल रूप बदल रहा है, वो कहीं खत्म नहीं होने वाला। जैसे पांच तत्व जो हैं वो कभी खत्म नहीं होते, वो अलग हो सकते हैं। ये शरीर मरकर भस्म, जब इसको गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, गला दिया जाएगा, किसी भी रूप में इसको नष्ट भ्रष्ट किया जाएगा, तो इसके अणु फैल जाएंगे, लेकिन अणु नष्ट नहीं होंगे। वो जू के त्यों है, वो मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, वो रहेगा उतना, पानी पानी में, वो वैसे ही रहने वाला है, वायु वायु में, बस बिखराव हुआ है। यहाँ कुछ भी नाश नहीं होता, प्रकृति में कुछ नाश नहीं होता। जो हो गया है वो हो गया है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, लेकिन नाश कुछ नहीं होता। तो जो सत्य है, जो हमारी आंखों से लगता है कि इसमें बदलाव हो रहा है, वही असत है। और जो अनुभव से लगता है कि इसमें बदलाव नहीं हो रहा, वो सत्य है। तो आत्मा सत्य है और ये असत है। तो कह रहे हैं कि जो सत्य और असत दोनों से परे है, वो आप ब्रह्म है, वही आप है। आपसे ही ये सत और असत उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसी ब्रह्म से ये आत्मा और प्रकृति, जिसको पुरुष और प्रकृति कहा जाता है, वो उत्पन्न हुई है। फिर आगे अर्जुन 38वें श्लोक में 11वें अध्याय के कहते हैं कि हे अनंत रूप, आप आदि देव व सनातन पुरुष हैं। आप इस विश्व के परम आश्रय, जानने वाले, वे जानने योग्य और परम धाम है। आपसे विश्व परिपूर्ण है। हे अनंत रूप, आप आदि देव व सनातन पुरुष हैं। आदि देव अर्थात जो भी देव हैं उनके आदि आप हैं। सारे देवताओं के आदि आप हैं। आरंभ सब देवताओं का आपसे हुआ है। आप आदि देव हैं। सनातन पुरुष है। पुरुष कहते हैं आत्मा को, सनातन कहते हैं जो लगातार है ही है। तो सनातन पुरुष का मतलब है, इसलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, जो सदियों से चला आ रहा है, सनातन है, जिसमें कभी भी कोई भी ह्रास हुआ ही नहीं। सनातन पुरुष का मतलब है एक ऐसा आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा, जो लगातार है ही है, अर्थात परमात्मा। कहने के, संबोधन करने के अलग अलग तरीकों के माध्यम से अर्जुन भगवान के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है, जो नतमस्तकता है, वो पेश कर रहा है। आप इस विश्व के परम आश्रय, ये जो पूरा विश्व है, ये किस पे टिका है, किससे आश्रय पाता है? जैसे एक छोटा बच्चा है, अभी हुआ ही है, माता से वो आश्रय पाता है। माँ उसको दूध पिलाती है, उसका ध्यान रखती है, उसको कपड़े बदलती है, उसको सारा ध्यान रखती है। अर्थात अब बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको पालन के लिए कोई चाहिए। तो माँ बाप उसका पालन, उसके आश्रय उसको देते हैं। ऐसे ही ये पूरा जगत जो है वो परमात्मा से आश्रय पा रहा है। जैसे बच्चा माता पिता से आश्रय पाता है, ऐसे पूरा जगत उस परमात्मा से आश्रय पा रहा है। और परमात्मा सबका लालन पालन कर रहे हैं, जैसे माँ बच्चे का लालन पालन करती है। ऐसे ही इस विश्व के परम आश्रय आप हैं, जानने वाले व जानने योग्य और परम धाम है। जानने वाले और जानने योग्य, दोनों बातें। जानने वाले, हमारे अंदर यदि कोई जानने वाला है तो वो कौन? यदि हम परमात्मा को जाने तो अंदर ऐसा कौन है जो जान सकता है? क्या मन परमात्मा को जान सकता है? क्या इंद्रियां परमात्मा को जान सकती हैं? क्या बुद्धि परमात्मा को जान सकती है? नहीं जान सकती, क्योंकि वो है ही नहीं। वो जो उससे बड़ा है, जो उस समकक्ष है, वही जान सकता है, बाकी सब नहीं जान सकते। बुद्धिमान को बुद्धिमान ही जान सकता है कि इसकी बुद्धि की कितनी सूक्ष्मता है, और मूर्ख बुद्धिमान को बुद्धिमान जान ही नहीं पाएगा।
जानने वाला हमारे अंदर, यदि कोई जानने वाला है तो वो परमात्मा ही है। उसी की ही कृपा से ही हम सब कुछ जान सकते हैं। आंख देख सकती है लेकिन जान नहीं सकती यदि जानने वाला अंदर ना बैठा हो। मुर्दा व्यक्ति के अंदर जानने वाला नहीं होता, उसका संपर्क आंख से नहीं होता। आंख होती है, जानने वाला ना होने से आंख बेकार होती है। तो जानने वाला कोई है तो वो परमात्मा ही है, उसी की ही शक्ति है, उसी की शक्ति से हम जान सकते हैं। तो जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, वो परमात्मा की ही शक्ति से होता है। यदि परमात्मा ही की शक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने की हो वो हमारे ही अंदर ना हो, परमात्मा की कृपा ही हमारे अंदर ना हो, तो व्यक्ति ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता। आप देखना कि एक गुरु है, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी ज्ञान की उस ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, सभी ज्ञान के मर्म को समझ लें, जान लें, गहराइयों को पकड़ लें। वो ऊपर ऊपर के उस परमात्मा की कृपा चाहिए उस ज्ञान को गहराई से अपने अंतरतम में आत्मसात कर लेने के लिए। और यदि उसकी कृपा नहीं है, जानने वाला जो है वो भी परमात्मा है और जो जानने योग्य है वो भी परमात्मा है। यहां परमात्मा के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि मैं जानता हूं, लेकिन कौन जानता है? मेरे में भी कौन जानता है? मन जान सकता है, बुद्धि जान सकती है, वो जान सकती है केवल प्रकृति को, केवल वो ज्ञान जो परिवर्तनशील है। क्योंकि बुद्धि प्रकृति से बनी है, मन प्रकृति से बना है, जो जहां से बना है बस आखिर तक उसी को जान सकता है, उसके अलावा वो नहीं जान सकता। प्रकृति लाख कोशिश कर ले वो पुरुष को नहीं जान सकती। इसलिए हम ध्यान में, प्रार्थना में इस प्रकृति को डिसॉल्व कर देते हैं। प्रकृति से ऊपर जाकर, अपने जगत से ऊपर जाकर, मन के ख्यालों से ऊपर जाकर उस परमात्मा को याद कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें रहकर तो उसको याद ही नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अपने ही कामों में उलझा रहेगा, प्रकृति में ही उलझ उलझ कर। वो कबीर कहते हैं ना, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यहां पर केवल उलझन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो प्रकृति में रहकर केवल प्रकृति को जाना जा सकता है और प्रकृति को जानते जानते प्रकृति में उलझ जाते हैं। लेकिन यदि परमात्मा को जानना हो तो जानने वाला भी परमात्मा ही है और जानने योग्य भी परमात्मा ही है। यहां यदि कुछ जानने योग्य है तो केवल और केवल परमात्मा है। बाकी सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं हैं बाहर की। ये ज्ञान नहीं है, ये सूचना है। जो सूचनाएं पुरानी हो जाती। यदि कुछ जानने योग्य है इस जीवन में तो वो केवल और केवल वो जानने योग्य है जो कभी भी पुराना नहीं होता, भुलाया नहीं जा सकता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। वो जो का त्यों है ही है। वेदों के काल से वो जो परमात्मा का ज्ञान है वो जो का त्यों वैसे ही चला आ रहा है, हजारों सालों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जिसमें जिस ज्ञान में जरा सा भी परिवर्तन ना हो वही ज्ञान जानने योग्य है। और जो लगातार बदलता रहे, बदलता रहे। अब वो लोग अपने आप को अपडेट करते रहते हैं ना। अब डॉक्टर्स अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, नई नई रिसर्च क्या हुई है। सीए देखते रहते हैं क्या क्या नए नए अमेंडमेंट आए हैं। वकील्स देखते रहते हैं क्या नया कानून बना है। वो सब कुछ नया नया, साइंटिस्ट देखते रहते हैं नया क्या खोज है। सब कुछ वहां पर कुछ नया, और जो पहले था वो पुराना हो गया, अब नया आ गया उसकी जगह पर। ये जो है ये जानने योग्य नहीं है गीता के अनुसार, क्योंकि ये तो बदल जाएगा। ये रोजी रोटी तक के लिए सीमित ठीक है, लेकिन जीवन की जीवंतता के लिए, जीवन की प्रफुल्लितता के लिए, जीवन के आनंद के लिए, उस परम रहस्य को जानने के लिए ये प्रकृति का ज्ञान निरर्थक है, बेकार है। प्रकृति के ज्ञान से परे जो पुरुष का ज्ञान है वही जानने योग्य है। परमात्मा ही जानने योग्य है यहां पर, इसके अलावा कुछ जानने योग्य नहीं। क्योंकि वो सब सब बेकार हो जाएगा। मौत सब कुछ धुला देगी, सब कुछ नाश कर देगी। जितना भी जाना हो, एक हवा का झटका सब कुछ ना कुछ कर जाएगा। तो जानने योग्य और परम धाम, यदि कोई धाम है, परम धाम है तो आप है। आप परम धाम है। धाम कहते हैं जहां पर रहा जाए,
हम कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, मन में रहते हैं, विचारों ख्यालों में रहते हैं, हम बुद्धि के निर्णय और संशयों में रहते हैं, हम मैं मेरा और मेरे वालों अहंकार में रहते हैं। हम रहते कहाँ हैं दिन भर? हमारा वास कहाँ है? हमारा निवास कहाँ है? जहां मन लगातार अटका रहे, फंसा रहे, वही हमारा धाम है। अब ये धाम यदि अच्छा होता तो सुखद आनंद देता, लेकिन वो तो सब कुछ उलझन देता है। वो तो सब कुछ परेशानी है, दुख है, उलझन है, अपमान है, निंदा है। यहां कुछ है थोड़ी। परम धाम का मतलब है एक ऐसा धाम, एक ऐसा रहने का स्थान जहां पर उस परमात्मा का जो प्रभाव है, वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका अनुभव होने लगे। इसलिए यदि कोई धाम है तो वो परम धाम है। हमारी कोशिश उस धाम में रहने की हो। हम तो अपना बसेरा यहां करके बैठ जाते हैं और पकड़ कर बैठ जाते हैं। जब एक घर को, एक कमरे को आप पकड़ लें, आपके पास में 3 बेडरूम 4 बेडरूम का घर है या 2 बेडरूम का घर है, अब आप एक कमरे को पकड़ कर बैठ जाए, तो क्या आप दूसरे कमरे में पहुंच पाएंगे? क्या आप ड्राइंग रूम में आ पाएंगे? आपको वो कमरा छोड़ना पड़ेगा, तब आप बाहर निकल कर आ सकते हैं। यदि आपने वो छोड़ा ही नहीं, आपने पिछला कदम उठाया ही नहीं, तो आप अगला कदम बढ़ नहीं सकते। पुराना ख्याल छोड़ा नहीं तो नया ख्याल आ नहीं सकता। जिस पे फोन पे बात कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट किया नहीं, तब तक नए कॉल रिसीव कर नहीं सकते। तो छोड़ना पड़ेगा पहला। तो इस धाम को छोड़ना पड़ेगा जहां पर हम रहते हैं, जहां पर मन अटका उलझा फंसा रहता है। हमें उस परम धाम, रहने योग्य जो धाम है, वो केवल परम धाम है। तो अर्जुन कह रहे हैं आप परम धाम है, आपसे विश्व परिपूर्ण है। जो विश्व है, जहां भी विश्व है, सब जगह आप ही आप है। ऐसा कोई स्थान नहीं विश्व में जहां पर आप ना हो। जैसे मक्खन घी दूध में पूरी तरह से व्याप्त है ही है, बस है, ऐसे ही परमात्मा कण कण में वास करते हैं। वासुदेव है, वासुदेव है, कण कण में उनका वास है। विश्व उनसे ही परिपूर्ण है। लेकिन यदि हम देखें तो क्या हमें विश्व में परमात्मा दिखते हैं? क्या हमें विश्व में पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, नदी तालाब वस्तु पशु पक्षी, ये दिखते हैं या परमात्मा दिखते हैं? हमें शायद स्थूल दिखता है, साकार दिखता है। उसके पीछे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सब जगह व्याप्त है, एक रूप में व्याप्त है, जो कुत्ते में भी वही है तो हाथी में भी वही है, चींटी में भी वही तो चांडाल में भी वही, ब्राह्मण में भी वही तो पेड़ में भी वही, जो सब जगह एक रूप में व्याप्त हो गया है। कोई अंतर नहीं। आकार बाहर के अलग अलग हैं। जैसे मनुष्यों को देखो तो सबके आकार अलग अलग हैं, लेकिन क्या चेतना अलग हो सकती है? जैसे सबके आकार अलग हैं, धर्म अलग है, जाति अलग है, देश अलग है, क्या खून का रंग अलग हो सकता है? वो तो एक ही है ना। जब खून का रंग एक है, तो ऐसे ही परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में परिपूर्ण है। जैसे खून के सबके रंग एक होते हैं, तो इसी तरह से अर्जुन ने अब उस बारीकी को समझा है, उस विराट रूप में देखा है कि परमात्मा के ही अंदर सब कुछ है। परमात्मा सब जगह ओतप्रोत है, समा गया है, फैल गया है, पसर गया है। परमात्मा ही है, जगत नहीं है, संसार नहीं है, माया नहीं है, परमात्मा ही है। लेकिन हम कहते हैं पेड़ है, पौधा है, ये मेरा वाला है, ये मेरे वाला नहीं है, ये मैं हूं, ये तू है। हम द्वैत करते रहते हैं। लेकिन अर्जुन कह रहा है परमात्मा ही है, उसके अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसी से ही बना है, उसी में ही है, उसी में ही लीन हो जाएगा, वहीं से उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ उसी में ही तो हो रहा है। जैसे एक बुलबुला है, समुद्र का बुलबुला या लहर, तो वो समुद्र का ही हिस्सा है, समुद्र ही है। बुलबुला थोड़ी देर के लिए था, फिर वो खत्म हो गया, इसलिए उसका नाम बुलबुला है। वो सागर है ही सागर, लेकिन थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही ये जो जगत है,
वो बुलबुले की तरह, लहर की तरह है। लेकिन जैसे सागर है, परमात्मा सागर की तरह है। लहर जो है, जो बुलबुला है, वो जगत की तरह है। जैसे लहरें और बुलबुला सागर के बिना नहीं हो सकता, पानी के बिना लहर हो नहीं सकती, पानी के बिना बुलबुला हो नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा के बिना ये जगत हो नहीं सकता, ये विश्व हो नहीं सकता। पूरी तरह से परिपूर्ण है परमात्मा इस विश्व में। तो इस तरह से ये आज 38वां श्लोक था, जहां पर अर्जुन कपते हुए, भयभीत होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, भगवान को जो विराट स्वरूप देखा अपने मुख से बयां कर रहे हैं। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। भक्ति, हमें भक्ति, भक्ति का भाव हमारे हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करने की प्रक्रिया है। भाव शुद्धि के लिए भक्ति चाहिए। यदि हमने अपने भाव को ही शुद्ध नहीं किया तो हम कभी भी अपने आप को ऊंचे स्तर पर नहीं ले जा सकते, अपने मन को शांत नहीं कर सकते। भक्ति एक अनूठी प्रक्रिया है, क्योंकि भक्ति में समर्पण है, भक्ति में श्रद्धा है, भक्ति में आस्था है, भक्ति में विश्वास है, भक्ति में मैं ना है। भक्ति में केवल परमात्मा, परमात्मा और परमात्मा ही है। वो दिव्यता है, वो चेतना है, जो है जिससे सब चल रहा है। आपका शरीर किससे चलता है? ये श्वास के आने और जाने की जो प्रक्रिया है, किसके आधार पर होती है? हम खाना खाते हैं, मेरा ही ब्लड ग्रुप बन जाता है, किसके आधार पर? आपका हृदय किसके आधार पर चल रहा है? कभी बैठकर अपने साथ अनुभव करना कि ऐसा कौन है जो मेरे शरीर को, वो कौन चेतना है, कौन शक्ति है जो चला रही है? तो क्या कभी उसके प्रति हम नतमस्तक होने का भाव हमारे अंदर प्रबल नहीं होता? क्या झुक जाने का भाव नहीं होता जो मेरे जीवन को चला रही है? तो जैसे ही आप गहरा रूप में देखें कि इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, इस शरीर को कौन चला रहा है, कौन धरती को, पृथ्वी को घुमा रहा है, कौन सही दूरी पर सब कुछ चला रहा है, कौन टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए, इस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए, कौन हवाओं में ऑक्सीजन भर रहा है, कौन है जो मेरे पूरे जीवन का आधार बनकर बैठा है, तो क्या उसके प्रति कभी हम नतमस्तक नहीं हो पाते? जब हम अपने स्व से, अपने अपने अहंकार से, अपने मैं, मेरा, मेरे वालों से हटेंगे तो उस दिव्यता को अनुभव कर पाएंगे। उसको तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, बस है ही है। उसके रहस्यों को जानते हुए जैसे जैसे परमात्मा के रहस्य हमारे सामने खुलते चले जाते हैं, हम और नतमस्तक होते चले जाते हैं, और श्रद्धावान होते चले जाते हैं, और झुकते चले जाते हैं। अर्जुन भी जैसे जैसे परमात्मा का अनुभव करता चला गया, विराटता को देखता चला गया, वो नमस्कार के अलावा, प्रणाम के अलावा, झुकने के अलावा, साष्टांग के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उतना समर्पण भाव वहां पर प्रकट हो जाता है, भक्ति भाव प्रकट हो जाता है। तो भक्ति भाव केवल केवल हमने कोई नाम याद कर लिया, उस नाम का लगातार रटन करना ही भक्ति भाव नहीं है। क्योंकि भक्ति भाव एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जहां पर हम हर समय केवल परमात्मा का ही अनुभव कर रहे होते हैं, और वो जो परमात्मा का अनुभव है, वो उसका अनुभव करते करते मैं नहीं रहता, केवल परमात्मा ही रह जाता है। और नाम हम जपते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर का होता है, उसके बाद फिर आपकी अहंकार खड़ा होता है। आप मंदिर गए, थोड़ी देर के लिए आपने नाम जपा, उसके बाद फिर आपका मैं, मेरा, मेरे वाले हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं, भक्ति का मतलब है वो ही है, लेकिन हम अपने जीवन को पूरी तरह से संचालन कर रहे हैं, भक्ति में रहकर कर रहे हैं। मतलब भक्ति परमात्मा की याद है, और फिर आप व्यापार करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप परिवार की संभाल करते हैं, आप सारे कार्य करते हैं, लेकिन अंदर उसकी याद के साथ करते हैं। तो ये भक्ति भाव आपको कोमल बनाता है, मुलायम बनाता है, सरल बनाता है, सौम्य बनाता है, मधुर बनाता है। अन्यथा हम कठोर हो जाते हैं,
हमने बहुत अपने आप को रिजिट किया हुआ है। हमने जिद में अपने आप को, अहंकार में अपने आप को बहुत ही सूखा कर दिया है। हमारे अंदर रस नहीं रहे, रसहीन हम हो जाते हैं। भक्ति रसवान बना देती है हमको। जैसे नायलॉन का मोजा हर पाँव में फिट हो जाता है, पैर मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, वो एकदम एडजस्ट हो जाता है। भक्ति हमको एडजस्ट कर देती है हर जगह पर, हर हाल में। हाल कोई भी हो, भक्त जो है वो सब जगह अपने आप को फिट कर लेगा। वो अपना सुख खुद बना लेगा, सुख ढूंढेगा नहीं। भक्ति अर्थात परमात्मा की ही याद है उसके अंतरतम में, तो फिर कोई दुख नहीं रहा। जब उसको अपनी अपनी अपना अपना ध्यान है तो दुख खड़ा है, जब है ही परमात्मा तो दुख कहां। तो इस तरह से दुख हमारे अंदर है नहीं, लेकिन हमारा अहंकार हमारे दुख को खड़ा करता है। लेकिन भक्ति की प्रक्रिया हमारे उसी अहंकार को डिसॉल्व करती है, और जैसे ही अहंकार डिसॉल्व होता है वैसे दुख का नाश होता चला जाता है। जी हाँ, जीवन में दुख ज्यादा है। जीवन में तो सुख भी उतने ही हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस सुख की तरफ नहीं था। जब सुख आए तब हमने दुख को पकड़ा हुआ था। है सुख, लेकिन आपने दुख को पकड़ा हुआ है। अब मान लो आप बहुत गर्मी में थे, परेशान थे, आप एसी में बैठ गए। आप कह, अब एसी में बैठकर आप उसकी बात कर रहे हैं, कितनी गर्मी थी, कितने परेशान था, पसीनों पसीने हो गया, बहुत ऐसे ऐसे कैसे होगा। तो आप एसी में बैठकर अब आप बात कर रहे हैं वो जो परेशानी आप बीत कर आई है। अभी खाना मिल गया, अब आप कहें खाना खाते हुए मैं तो कब से भूखा था, भूख लग रही थी, प्राण से जा रहे थे, आंतें पूरी तरह चिपकी जा रही थी, मैं तो कमजोरी फील कर रहा था। अब आप भोजन कर रहे हैं, आप भोजन को आनंद नहीं ले रहे हैं, अब आप पास्ट के उस दुख को ढो रहे हैं। हम दुखों को ढोते रहते हैं और लगातार ये दुख हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जब सुख के पल भी आते हैं तब भी दुख की ही याद करते रहते हैं, तो सुख को भी हम दुख का ही रूप बना देते हैं। वो सुख था, लेकिन हमने उसको भी दुख के रूप में ही, या दुख को ही स्ट्रेच कर दिया। तो जीवन में सुख भी है तो दुख भी है। यदि आपको सुख चाहिए तो दुख भी खड़ा है, लेकिन जब दुख आया तो फिर चला गया। यहां किसका दुख हमेशा के लिए ठहर जाता है, यहां किसी का सुख नहीं ठहरा, तो दुख की क्या मजाल कि वो ठहर जाए। जब नहीं रहे हैं ये दिन तो नहीं रहेंगे वो दिन भी। जब हास अमर हो ही न सका तो टिक न सकेगा क्रंदन भी। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। जब हंसी नहीं टिकी तो रोना भी नहीं टिकेगा। यहां सब कुछ बदल रहा है। तो दुख आया है जाने के लिए। आप उस दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं, इस दुख के भी साक्षी हो सकते हैं, इस दुख से भी परे जा सकते हैं, इस दुख में नए कर्म न भी बना सकते हैं और बना भी सकते हैं। दुख एक परीक्षा की तरह है, हम पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। परिस्थितियां विपरीत खड़ी हो, मेरे अनुकूल ना चल रही हो, तो क्या हम टूट जाते हैं, क्या हम पीछे भाग जाते हैं, क्या हम गिर जाते हैं, या हम डट कर मुकाबला करते रहते हैं और बार बार उस समस्या का समाधान के लिए उसको ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अब जब बार बार किसी पत्थर पर चोट मारी जाती है तो पत्थर खिल खिल एकदम बिखर जाता है। एक दो बार मारोगे तो वो नहीं टूटेगा, तो आप सोचोगे अरे बड़ा कठोर पत्थर है तो टूटेगा ही नहीं। समस्या ऐसी ही होती है, लगातार समस्या दुख के साथ जब हम जूझते रहते हैं, उसके साक्षी होते रहते हैं, उसमें कुछ कुछ महीनता और कुछ बारीकियां और कुछ बेस्ट निकालते रहते हैं, तो समस्या भी समाधान का रूप ले लेती है। दुख परीक्षा की तरह आपके सामने जीवन में प्रकट हुए हैं। आप ये पक्का करें कि दुख आपको और मजबूत बनाएंगे। जैसे एक पौधा कहे कि मुझे तो हवाओं से, तूफान से, बारिशों से बचाओ, तो माली उसको गमले में लगा देता है अंदर। अब वो अंदर पूरी तरह से है, ठीक है, लेकिन क्या वो गमले में लगा हुआ पौधा पेड़ बन पाएगा?
क्या फलदार हो पाएगा? जब तक वो तूफानों, बारिशों, ओलों, गर्मी की मार ना झेले, जब तक उसकी जड़ें गहरे स्तर पर नीचे मजबूती के साथ खड़ी ना हो जाएं, तब तक वो आगे उतना ऊंचे स्तर पर बढ़ नहीं सकता। दुख व्यक्ति को व्यक्ति बना देता है। परिस्थितियां, समस्याएं व्यक्ति को बल देती हैं, मजबूती देती हैं। उन बच्चों के साथ, जिन बच्चों को कोई जीवन में आप समस्या का सामना करने ना दें, सब कुछ सुख सुविधाएं देते चले जाएं, ऐसे बच्चे बहुत ही पोले हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। केवल सुख सुख और सुख देखते रहते हैं, दुख उन्होंने देखा ही नहीं, विपरीत परिस्थिति देखी नहीं। और जब विपरीत परिस्थिति जीवन में आती है, वो सहन नहीं कर पाते, वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो पक्ष तो देखा ही नहीं था। इसलिए तैयारियां जीवन में दोनों होनी चाहिए, क्योंकि दोनों घटेंगे। तो दुख है, जाने के लिए है, फिर सुख आ जाएगा। आप दुख को पकड़ के ना रखो, आप सुख को भी पकड़ के ना रखो, दोनों के साक्षी होते जाओ। आप सुख को भी देखो, आप दुख को भी देखो, क्योंकि आया है चला जाएगा। कुछ दुख आपके प्रारब्ध से आते, जो आने ही थे, फिर चले जाएंगे। कुछ दुख आपके गलत कर्मों से आते, आपने कुछ गलत खा लिया, अब पेट खराब हो गया, अब आपको प्रारब्ध से आया। अरे भैया, गलत ना खाते पेट ठीक रहता, आपने ही तो गलती की है। तो असावधानी आपने बरती, तो क्रियमाण से कुछ दुख आ जाते हैं, कुछ प्रारब्ध से आ जाते हैं, कुछ प्रकृति से आ जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तो दैहिक होते हैं, कुछ दैविक होते हैं, कुछ भौतिक होते हैं। तो दुख इस रूप में, तीन रूप में हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब आ ही गए हैं, तो क्यों ना अब उनको हम फेस करें, क्यों ना उसका सामना करें, क्यों ना उससे ऊपर उठे, क्यों ना उससे आगे बढ़े, और क्यों ना उस दुख को छोटा कर दें और आप बड़े हो जाएं। दुख को जीवन में कभी बड़ा ना करें। जब दुख बड़ा हो जाएगा तो आप छोटे हो जाएंगे, और जब आप छोटे हो जाएंगे तो आप दुख के अलावा कुछ नहीं रहेंगे, अब आप दुखी हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत निराश, मायूस, हताश हो जाता है। दुख छोटा है, जीवन का एक हिस्सा है। लहर आई है, चली गई। अब समुद्र का कुछ बिगड़ा थोड़ी, वो फिर और लहर आई। न जाने कितने दुख आए जीवन में, चले गए। या कुछ टिका नहीं, ये भी चला जाएगा। तो दुख को पकड़ना नहीं। कई बार हम दुख में भी रस लेने लगते हैं, और दुख का भी आनंद लेने लगते हैं, और दुख को याद करने लगते हैं। वो एक व्यक्ति है और बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसके सारे रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं। कोई मिठाई ला रहा है, कोई फूल का गुलदस्ता ला रहा है। उसे लगा तो कमाल की बात है भैया, वैसे कोई पूछता नहीं था, अब थोड़ा सा बीमार क्या पड़े कि सारे दूर दूर से पूछने लगे। तो फिर ठीक रहना ठीक है या बीमार हो जाना ठीक? तो सोचेगा अरे बीमारी रहो तो अच्छा है, कम से कम लोग हालचाल तो पूछेंगे। तो इसलिए लोग बहाना बनाने लगते हैं बीमारी का, कि लोग मेरे ऊपर सिंपैथी रखें। तो इस तरह से हम दुख को पकड़ लेते हैं कई बार, और दुख फिर जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो दुख को पकड़ो नहीं, दुख को बस मेहमान की तरह, वो आया है थोड़ी देर के लिए, चला जाएगा, अपना समय पूरा करेगा, चला जाएगा। तो उसको जाने दो। दुख भी आता है, सुख भी आता है। दुख आते हैं, सुख आते हैं, हम आते जाते सुख दुख में मस्त रहते हैं। बस आपको मस्ती पकड़नी है। दुख आएगा, चला जाएगा, सुख आएगा, चला जाएगा। आपकी मस्ती थोड़ी सी भी कम नहीं होनी चाहिए। हरिओम। अब हम सोमवार को सुबह 8 बजे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।